एग्री है क्या? पहले बोलो, एरर आएगा वो यस मुझे मालूम है। यस एग्री है क्या? हाँ। अभी एरर क्यों आ रहा है? तो एरर क्यों आ रहा है बताता हूं। कि आप यहाँ पे देखोगे फॉर्मूलाज में, और फॉर्मूलाज में देखो मैंने कॉपी पेस्ट किया था, तो सारी चीजें कॉपी पेस्ट होनी चाहिए थी। तो लुकअप वैल्यू चेंज हो गया है वहाँ पे। यस यस यस। तो एक्सेल क्या बोलता है, जब भी आप फॉर्मूला कॉपी पेस्ट करोगे, आप जहां पे भी कॉपी पेस्ट करोगे, आप दो सेल दूर पेस्ट करोगे तो उसमें दो सेल ऐड करके फॉर्मूला आपके पास आएगा। अब दो सेल पीछे जाके पेस्ट करोगे तो दो सेल पीछे जाके आपके फॉर्मूला में आएगा। तो हम लोग ने क्या किया था कि एक सेल छोड़ के हम लोग ने नीचे पेस्ट किया। इसके लिए फॉर्मूला में भी एक सेल छोड़ के नेक्स्ट वाले सेल की वैल्यू आ गई। तो B3 था, जहां पे B5 आ गया, ऊपर A22 था जहां पे A24 आ गया, जहां पे D29 था वहां पे D31 आ गया। बट टू जैसे का वैसा रह गया। राइट? यस और नो? यस यस तो ये जो चेंजेस है वो चेंजेस होते हैं वो फॉर्मूलाज के अंदर होते हैं, सेल वैल्यू के अंदर। कहां पे चेंजेस होते हैं? फॉर्मूला के अंदर। ओनली सेल वैल्यूज। कॉलम इंडेक्स नंबर सेल वैल्यू है क्या? नहीं नहीं है। B3, A22, B29, A24, B31, B5, ये क्या है? सेल नंबर्स है ना हमारे। यस तो सेल नंबर चेंज हो गया मतलब सारी चीजें चेंज हो गई। लुकअप वैल्यू जहां पे कहां पे लिखा है 3, B3 में लिखा है। अभी वो कंसीडर क्या कर रहा है? B5 कर रहा है। देखो B5 क्या है अपना? क्या B5? अरे बोलो, ब्लैंक है। सेमिस यस और नो? यस यस B5 क्या हमारा ब्लैंक है। अभी ब्लैंक B5 में नंबर में डालूंगा, देखो आ गया ना इधर। ओके मतलब रोल नंबर अट्रैक्ट कर रहा अभी वो B5 कंसीडर कर रहे हैं। हाँ, क्या बोल रहे हो? है रोल नंबर अट्रैक्ट कर रहा है ना वो मतलब अपने नंबर डाला 4 वगैरह तो वो अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। ओके आप समझो, उसने जो कंसीडर किया उधर हम लोग ने रोल नंबर डाल दिया। समझ में आ रहा ओके है? उसने क्या कंसीडर किया था? B5 कंसीडर किया था, तो हम लोग ने B5 में रोल नंबर डाल दिया। ओके समझ गए ठीक है। अभी इसमें ही देखो D24 टू A24 टू D31, तो कहां से सिलेक्ट किया उसने? इधर से सिलेक्ट किया। A24 टू यहां तक सिलेक्ट किया। यहां से ये वाले कॉलम से सिलेक्ट किया उसने। 24 से किए इधर से। हाँ ठीक है। तो अभी उसने A24 टू D31 किया। अभी देखो 31 में कुछ है? नहीं फिर भी उसने सिलेक्ट किया ना। यस तो रेंज गलत सिलेक्ट हो गई। यस और नो? यस गलत हो गया हाँ। तो हमें क्या करना है? अभी ये फॉर्मूला हर वक्त चेंज नहीं होना चाहिए, बरोबर है ना? ये फॉर्मूला चेंज नहीं होना चाहिए ना अपना। तो हम लोग तो क्या करेंगे? तो उसको लॉक करना है हाँ। तो पहले ये फॉर्मूला हटा के हम लोग देखेंगे कि लॉक कैसे करना है। अभी हमें फिक्स है, अपने को मालूम है कि रोल नंबर B3 में ही रहने वाला है, बराबर? यस और नो? हाँ तो हमें क्या करना है कि उस सेल को ही पूरा लॉक करना है। सेल को पूरा लॉक करना है। तो सेल के अंदर क्या आता है? रो और कॉलम। क्या आता है? रो और कॉलम रो और कॉलम दोनों आता है। तो दोनों को सिलेक्ट करना है। अभी रो और कॉलम मतलब क्या आता है सेल में? रो मतलब क्या? लाइन हाँ रॉ मतलब लाइन ना हाँ, बस कौन सी लाइन? वो भी लाइन हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल? हाँ, तो सिंपल दिमाग में रखना,
रो मतलब नंबर होते हैं, नंबर दिख रहे हैं आपको इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 दिख रहे हैं Yes. आपको रो? Yes. ये रो है और ABCD क्या है? कॉलम। कॉलम है, ठीक है। तो अभी अपने फॉर्मूला में B3 दिख रहा है। यस। B मतलब क्या है? कॉलम। B3 sir, B3 क्या is है? a roll number. कॉलम। नहीं, अरे B3 क्या है? B क्या है? B3 में से B क्या है? कॉलम। कॉलम है, बराबर। और 3 क्या है? रो है, रो। तो B और 3 दोनों मिलकर क्या हुआ? सेल हुआ। यस। यस और नो? यस। यस, बराबर। तो हमें क्या करना है, जैसे मैंने अभी बोला कि रो और कॉलम दोनों लॉक करो, मतलब ये सेल दोनों, सेल पूरा लॉक करना है। तो सेल को पूरा लॉक करने के लिए हमें रो को भी लॉक करना पड़ेगा और कॉलम को भी लॉक करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डॉलर के साइन B और 3 के दोनों के आगे आना चाहिए। इसका मतलब क्या, B भी लॉक हो गया और 3 भी लॉक हो गया। क्लियर है? बराबर। यस। Yes. पक्का क्लियर है? Yes. ओके। सिमिलर केस अपने को रेंज, वो टेबल भी है, वही लॉक, वो भी लॉक करनी है। ये वाली Yes. रेंज भी लॉक करनी है ना, हाँ। क्योंकि कोर्स के यहाँ पे भी फॉर्मूला लिखेंगे तभी भी ये पूरा रेंज चाहिए, और सेमेस्टर के इधर भी लिखेंगे तभी भी ये पूरा रेंज चाहिए, A22 टू D29। यस और नो? Yes. यस सर। यस। तो सेम ही रेंज रहने वाली है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, A22 को भी लॉक और D29 को भी लॉक। अभी देखो, इस फॉर्मूला को कॉपी करता हूं और यहाँ पे पेस्ट करता हूं। देखो फॉर्मूला चेंज हुआ क्या? नहीं, एज इट इज। एज इट इज आया, पूरा डिट्टो का डिट्टो। यस सर। पक्का समझा है सबको? हाँ सर। Yes, sir. पक्का समझा है सबको? Yes. ओके, क्लियर यहाँ तक? हाँ सर। Yes. Yes. एनी डाउट्स? यस सर। एनी डाउट्स? No, sir. किसी पक्का? को होगा लेकिन बोल नहीं पा रहे। हाँ, किसी को होगा लेकिन बोल नहीं पा रहे, ऐसा है। हाँ ना, नहीं नहीं, पर्सनल अभी मैसेज मत कर रहे, बोलो। समझ में नहीं आ रहा करके। क्या समझ में नहीं आ रहा है? कौन बोल रहा है? है कुछ लोग पर्सनल मैसेज कर रहे हैं। समझ नहीं आ रहा है तो इससे अच्छा इतना स्लो और कोई सिखाएगा तो उसको मेरा हैट्स ऑफ है। इससे और मैं इजी वे में नहीं समझा सकता। अभी टोकन भी दे के हो गया, और क्या बताऊं, और इजी वे क्या बताऊं? क्वेश्चन पेपर दे देना तो। इससे इजी वे नहीं। हाँ, क्वेश्चन पेपर दे देना। वही तो दे रहे हैं सर। क्वेश्चन पेपर और दे क्या के भी है चाहिए? ना आप नहीं लिख पाओगे, ऐसा क्वेश्चन पेपर है। ट्राई तो करेंगे सर। मतलब तो आईटी ट्राई फेल। करो ना। अरे तो वही तो सिखा रहा हूँ, क्वेश्चन पेपर ही सिखा रहा हूँ। यही तो आने वाले क्वेश्चन, वही सिखा रहा हूँ तुम लोग आईटी को। में केटी लगने वाले। तो देखो, आप जो मैनिफेस्ट करोगे ना 101% वही होगा, अट्रैक्ट होगा आपके पास। जो मैनिफेस्ट करना है कर लो, वही आएगा, अट्रैक्ट होगा। आप लिख के भी लिख नहीं पाओगे, चाह के भी लिख नहीं पाओगे। ओके, चलो। तो यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes. हाँ। Yes, sir. चलो, आपके Yes, sir. पल्ले नहीं पड़ रहा है ना? चलो, ये चीजें क्यों लॉक करने की सिस्टम बताई थी मैंने, कि आपको इजी वे करने पड़े, ठीक है। बट आपको ये डॉलर वाला सिस्टम दिमाग में नहीं पड़ रहा है। बेस्ट वे है
ये फॉर्मूला आप हर वक्त टाइप करते बैठो, मतलब क्या, गधा मजूरी। आपको ये डॉलर वाला दिमाग में नहीं पड़ रहा है, तो आप लोग ये फॉर्मूला विदाउट डॉलर वाला आप हर वक्त टाइप करते बैठो। क्या करना पड़ेगा आपको? सिर्फ सर चलो मैं कभी आपको एक बताता हूँ। चलो मैं आपको बताता हूँ। कॉपी करने की भी है ना एक टेक्निक होती है, कैसे कॉपी करना है। अभी हम लोग यहाँ पे देखो, सब लोग दिख रहा है स्क्रीन पे ना। Yes. चलो मैं डॉलर निकाल दो यहाँ पे। अभी देखो, आपको ये फॉर्मूला कॉपी पेस्ट करना है ना, कॉपी पेस्ट, तो कभी भी है ना, ये पूरा कॉपी नहीं करने का इज इक्वल टू से। कहां से कॉपी करने का? यहां तक ही, सिर्फ इज इक्वल टू छोड़ के सब कॉपी करने का। क्या करने का? Is equal to छोड़ के. इज इक्वल टू छोड़ के सब कॉपी करने का। कॉपी करने के बाद डायरेक्ट पेस्ट करने को नहीं जाएगा, पहले एंटर दबाने का। इधर देखो, यहाँ पे देखो, ये इधर है अपना फॉर्मूला, इसके अंदर है। हम लोग क्या करते हैं, इधर ऐसे कॉपी पेस्ट करने के लिए जाते हैं, और फिर जहाँ पे पेस्ट करना है उधर आते हैं हम लोग। यस। बराबर। अभी आप इधर आ गए, बट इधर देखो ना, चेंज हो गया ना फॉर्मूला के अंदर उसके। अभी उसने वो हुआ फॉर्मूला कि नहीं सिलेक्ट। चेंज? हाँ, तो उसने क्या किया, अभी उसको लग रहा है कि हम लोग फॉर्मूला हटा के उसको B4 सिलेक्ट करने को बोल रहे हैं, ऐसा उसको लगा। राइट, यस और नो? यस यस। Yes. तो हम लोग क्या करना चाहिए, ये पहले उधर फॉर्मूला सिलेक्ट करने का। लेना है। सिलेक्ट किया, फिर एंटर दबाने का, मतलब वो फॉर्मूला से बाहर पड़ गए हम लोग। फिर इधर जहाँ कहाँ पे चाहिए, अभी इधर कोर्स के यहाँ पे चाहिए, तो क्या करने का, इज यहाँ इक्वल पे टू वो टाइप करने का अभी और पेस्ट पेस्ट करना। करने का। आ गया ना? Yes. सिर और 2 का 3 करने का, हो गया। अब इधर भी मैं फिर से क्या करूंगा, इज इक्वल टू टाइप करके पेस्ट करूंगा, और 3 का 4 करूंगा, हो गया। ये तो सिंपल है। Yes. यस सिंपल, सर, ये सही है। यस यस कोड हो गया। ये तो सिंपल है, ये तो कर हम्म। पाओगे ना, यस। यस यस यस। क्योंकि आपने को मेहनत नहीं करनी है। जमेल ना शुभम? हो जमेल जमेल। क्लियर? क्लियर है क्या? यस यस। यस Yes. यस Yes. यस। Yes. अरे Yes, कितने sir. लोग बढ़ रहे हैं, अभी 21 हो गए। साई तुला जमेल ना? अभी जैसे जैसा सबको मालूम पड़ेगा वैसे वैसे पब्लिक आते रहेगी। चिराग ने 2 अकाउंट से किया था क्या लॉगिन? साई तुला जमेल का साई? मला ते डॉलर वाला पण जमत होता. Ctrl+C प्लस Ctrl+V, वही करना है जिंदगी में। Ctrl+C और Ctrl+V। कंट्रोल भी। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes. यस। Yes. ओके, यस सर. तो आप लोग ये वाला भी कर लोगे। सिर्फ क्या करनी है, सिर्फ यहाँ पे रेंज अभी एक्सटेंड कर दो, D29 से थोड़ा एक्सटेंड कर दो, क्योंकि अपने को पेपर 1 पेपर 2 भी चाहिए ना। पेपर 1 पेपर 2 यहाँ पे देखो, सॉरी स्क्रीन शेयर नहीं किया है, सॉरी। अभी क्या सर एक करोगे, सवाल है मेरा। एक ही मिनट रुको, पहले 1 मिनट रुको जरा। अभी यहाँ पे आप ये वाला सेक्शन भी आप कर लोगे। सिर्फ आपको क्या करना है, फॉर्मूला में क्या था अपने, ये फॉर्मूला D29 तक था। अभी अपने को पेपर 1 पेपर 2 चाहिए। पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 पेपर 4 पेपर 5 पेपर 5 पेपर 6 पेपर 7 चाहिए। तो जहां तक पेपर 7 है वहां तक सिलेक्ट कर लो। तो D29 के बदले R29 सिलेक्ट कर लो बस। तो यही फॉर्मूला मैं कॉपी करूंगा, यहाँ पे मैं पेस्ट करूंगा।
D29 को R29 क्यों लिया अभी? क्योंकि अपने को अभी सब्जेक्ट से काम है, बराबर, और सब्जेक्ट से अपने आगे आगे डी के आगे है Yes. E, F, G, H, I, J, K, L, यहाँ तक है, यस और नो? Yes. तो हम लोग R29 से सिलेक्ट करेंगे और वो सब्जेक्ट किधर है अपना? पहला कॉलम नंबर 5 में है, तो हम लोग यहाँ पे 5 टाइप करेंगे। अभी ये फॉर्मूला है, सिर्फ ये फॉर्मूला के आगे Is equal. इज इक्वल टू लगा तो फॉर्मूला हो गया। देखो 37 आ गया। फॉर्मूला समझा क्या? Yes. सर सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ, मेरा नेट बंद हो गया था, वापस थोड़ा बताइए ना पेपर वाला। ये फॉर्मूला आपको बताया अभी, जैसे कॉपी किया फॉर्मूला। अभी अपने फॉर्मूला में D29 तक का, D29 में मार्क्स है क्या? D29 तक नहीं यहाँ पे सिर्फ मार्क्स है क्या? नहीं है। अपने मार्क्स किधर है? उसके आगे है सब, E to R में है, बराबर, हाँ E से लेके R तक में है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये फॉर्मूला के अंदर इज इक्वल टू फॉर्मूला कॉपी की पेस्ट किया तो पेस्ट करेंगे, कॉपी किया तो पेस्ट किया, फिर जहाँ पे D29 है वहां पे R29 कर देंगे, ओके ठीक है। और पहले सब्जेक्ट का इंटरनल 5th कॉलम में था, हाँ देखो पहले सब्जेक्ट का पेपर 1 का इंटरनल 5th कॉलम में है, दिख रहा है आपको? हाँ हाँ काउंट करो, 1 2 3 4 4 5, वेरी गुड। 5th कॉलम, इसके लिए हम लोग ने यहाँ पे मेंशन किया 5th कॉलम, क्योंकि पेपर 1 का क्या चाहिए? पेपर 1 का इंटरनल, इसके लिए हम लोग ने यहाँ पे 37 किया, सॉरी 5 किया, ठीक है। बराबर क्लियर? यस सर। Yes. Sir. समझा क्या? सिंपल है, बहुत Yes. सिंपल है। Yes. कॉम्प्लिकेट समझ गया। चीजें मत सोचो और कॉम्प्लिकेट चीजें मत करो, बस इतना ही है। पक्का समझा है? सेम एज इट इज सेकंड से लेके 7 तक करना है ना सर? क्या? सेकंड हाँ। पेपर से लेके 7 पेपर तक सेम करना है ना, ऐसे ही, खाली वो उसका हाँ, वो सही बदल करना जाएगा। है। हाँ, क्यों बदलना है ना, वो लॉजिक दिमाग में रखो। सर ने बोला वहां पे जाके बदलना है, मैंने कॉलम नंबर ही चेंज कर दिया, तो क्या बदलोगे? वो तो मालूम होना चाहिए, लॉजिक दिमाग में रखो, रट्टा मत मारो। मैं वही बोल रहा हूँ, फॉर्मूला रट्टा मत मारो। कॉलम इंडेक्स क्यों चाहिए? क्योंकि हमें कॉलम में, अभी यहाँ पे हम लोग ने 5 कॉलम क्यों लिखा? अभी चलो अभी मैं आपकी ना एग्जाम लेता हूँ बराबर। यहाँ पे क्या आएगा बताओ जरा? सर वो वापस उधर जाएंगे तब पता चलेगा। हाँ, यूट्यूब चलो उधर डेटाबेस। जाता हूँ मैं। हाँ चलो कि इधर जाता हूँ, गया, आ गया। हाँ तो ये 5th में था, तो इसमें भी वो 3rd में रोहित में ही आएगा। 5th कॉलम में ये आएगा ना अपना। कैसा 5th कॉलम है? सर एक्सटर्नल से तो 6 कॉल सर रहेगा। 9th रहेगा ना। 9 कॉलम। तुम लोग क्वेश्चन नहीं पढ़ते और भागते हो। क्वेश्चन किधर है? किधर मैंने क्लिक किया है? किसका इंटरनल चाहिए मुझे? 3 नंबर का। पेपर 3 का। पेपर 3 का इंटरनल चाहिए। पेपर 3 का इंटरनल किधर है रे? 9 ओके सर, सॉरी किधर सर। है? 9 नंबर के कॉलम। तो फॉर्मूला में क्या चेंज होगा? यहाँ से चलो, मैंने फॉर्मूला कॉपी किया ये वाला, हाँ ये 5 के जगह 9 आएगा। क्या आएगा? 5 के जगह 9 आएगा। 9 आएगा 9। समझा?
यस सर, यस सर। यस सर, यस सर। अभी इधर देखने का नहीं, बीच में किधर गैप है वो नहीं देखने का, इधर नहीं क्या पेपर चाहिए, करना है। पेपर 3 का इंटरनल चाहिए, तो पेपर 3 का इंटरनल किधर है, 9 है। अभी 9 मैंने ऊपर 9 लिखा, इसके लिए 9 मत लिखो, काउंट करने का, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये